अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। 11 जून को पाकिस्तान की हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान आ चुकी हैं और कराची सी पोर्ट पर ऑफिशियली इनको पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर ब्रॉडकास्ट भी किया गया, लाइव दिखाया गया जब इन्हें रिसीव किया गया पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर। और फाइनली हम कह सकते हैं कि अब ऑपरेशनलाइज हो चुकी हैं हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान नेवी में। हम हंगोर क्लास सबमरीन पर इससे पहले भी मल्टीपल वीडियोस बना चुके हैं, मुख्तलिफ इसके पहलुओं को डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है ये सबसे ज्यादा अलग है और इसी को लेकर कुछ सोशल मीडिया चैटर है, हम उसको रिस्पॉन्ड करने की भी कोशिश करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान की हंगोर क्लास सबमरीन पोर्ट कॉल के लिए श्रीलंका में रुकी थी, जिस पर इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन अथॉरिटीज को प्रेशराइज करने की कोशिश की कि पाकिस्तानी सबमरीन और पाकिस्तानी वॉरशिप्स को वहां पर ना रुकने दिया जाए, जिसे श्रीलंका ने अल्टीमेटली रिजेक्ट कर दिया। अब हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान आ चुकी है। इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम सब जानते हैं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम इसमें मौजूद है, जिसे AIP सिस्टम कहा जाता है। करंटली इंडिया की किसी भी सबमरीन में एक एक्टिव AIP सिस्टम नहीं है। AIP सिस्टम बेस्ड सबमरीन इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ को खरीदने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की इवन जो पुरानी अगोस्टा क्लास सबमरीन्स हैं उनमें से भी कुछ सबमरीन को रेट्रोफिट किया गया है और उसमें AIP सिस्टम ऐड किया गया है। और जो हंगोर क्लास सबमरीन है इसमें भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से सबमरीन ज्यादा देर तक जेरे आब रह सकती है। इसे ऑक्सीजन वगैरह लेने के लिए कुछ ही दिनों के अंदर वापस ऊपर नहीं आना पड़ता पानी की सतह पर, जिसकी वजह से इन्हें डिटेक्ट कर पाना मजीद मुश्किल हो जाता है। हंगोर क्लास सबमरीन की इंडक्शन के साथ सोशल मीडिया पर यह चैटर भी स्टार्ट हो चुका है कि हंगोर क्लास सबमरीन को बेसिकली YJ-18 नहीं बल्कि YJ-19 हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ इक्विप्ड किया गया है। तो इसकी रियलिटी क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझें कि चाइना के पास इस वक्त जो नेक्स्ट जनरेशन न्यू एंटीशिप मिसाइल्स हैं उनमें एक तो है YJ-18 जो अपने इनिशियल फेज में सबसोनिक रहता है, बट अपने टर्मिनल फेज में वो सुपरसोनिक स्पीड अचीव कर लेता है। वो ऑलमोस्ट कंफर्म है हंगोर क्लास सबमरीन के लिए। और दूसरा जो चाइना ने रिसेंटली YJ सीरीज के मिसाइल्स दिखाए थे, जिसमें YJ-17 जो कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में है, फिर YJ-18 है, YJ-19 है, YJ-20 है और इससे आगे YJ-21 भी है। तो जो YJ-19 है ये एक स्क्रैमजेट इंजन बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसे आप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी कह देते हैं। अब YJ-18 और YJ-19 के बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्हें डिजाइन किया गया है सबमरीन लॉन्च के लिए और इन्हें सबमरीन की टॉर्पिडो ट्यूब से लॉन्च किया जा सकता है। नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल्स या नॉर्मल इवन क्रूज मिसाइल्स को फायर करने के लिए सबमरीन्स पर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स होते हैं जो सबमरीन के ऊपरी हिस्से पर होते हैं, लेकिन इन्हें YJ-19 और YJ-18 की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्हें टॉर्पिडो ट्यूब से ही फायर किया जा सकता है। और पाकिस्तान की जो हंगोर क्लास सबमरीन है इन पर VLS तो है नहीं, तो टॉर्पिडो ट्यूब्स के मामले में एक तो बाबर क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि आपके न्यूक्लियर टिप्ड हैं, फिर आते हैं आपके हैवी टॉर्पीडोज, वो तो ऑब्वियसली सबमरीन्स कैरी करती हैं। इसके साथ साथ जो दो ऑप्शंस हैं वो है YJ-18 मिसाइल का जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कंफर्म है, फिर आता है YJ-19 हाइपरसोनिक मिसाइल, इसे मैं पार्शली कंफर्म करूंगा। उसकी वजह यह है कि अभी इनकी एक्सपोर्ट को लेकर कोई ठोस ना तो चीज़ मौजूद है और ये बस एक क्या साराई का आप कह सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को क्यों मिल सकते हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो रिसेंट YJ सीरीज के मिसाइल्स चाइना ने अनवील किए हैं ये एक्सपोर्ट वेरिएंट्स ही हैं बेसिकली। जो जैसे DF-17 था उसका चाइना ने YJ-17 बना दिया, मतलब उसका एक मिनी वेरिएंट। अब ये जो YJ-19 हाइपरसोनिक मिसाइल है ये मैक्सिमम 500 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है और इसे ऑप्टिमाइज किया गया है एक छोटी टॉर्पिडो ट्यूब से फायर करने के लिए। और अभी जो पाकिस्तान नेवी की सबमरीन फ्लीट है वो सिर्फ न्यूक्लियर टिप्ड बाबर मिसाइल्स को यूज कर रही है, कन्वेंशनल वेपन्स वो उस तरह कैरी कर ही नहीं रही। कन्वेंशनली वो सिर्फ टॉर्पिडोज कैरी करती है। अब कन्वेंशनल वॉरफेयर में इवन सबमरीन्स के लिए भी मिसाइल्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब इंडिया के पास एक बहुत बड़ी तादाद में डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के पास जो बेस्ट ऑप्शन है उन्हें काउंटर करने का वो सबमरीन है। आप उसके मुकाबले में उतनी बड़ी तादाद में ना फ्रिगेट्स खरीद सकते हैं ना ही इतनी बड़ी तादाद में डिस्ट्रॉयर्स ला सकते हैं, बिकॉज उनको मेंटेन करने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले में एक सबमरीन ऐसी चीज़ है जो ना सिर्फ पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के लिए वाइबल ऑप्शन है बल्कि वो प्रैक्टिकली भी इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल बन चुकी है, क्योंकि इससे पहले उसमें कुछ इश्यूज थे। अब जब से YJ-18 और YJ-19 जैसे मिसाइल्स चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाए तब से वो जो एक दो चीज़ें हमें गैप्स नज़र आ रहे थे वो गैप्स भी फिल हो रहे हैं, बिकॉज आपकी सबमरीन ही हाइपरसोनिक टू सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च कर सकती है और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशंस की भी ज़रूरत नहीं है।
तो हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान में आ चुकी है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। और इसी को लेकर जो सोशल मीडिया चैटर था हमने उसको भी आंसर करने की कोशिश करी। तो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।